अस्सलामुअलैकुम। सभी का पसंदीदा आज बना है भुना हुआ कीमा। सभी घरों में अपने अपने तरीकों से बनता होगा, तो देखिए कि यम्स फूड के किचन में किस तरह से बनता है और बताइए कि आपके घर में इसी तरह से बनता है या कुछ मुख्तलिफ तरीकेकार है। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 2 मीडियम साइज की प्याज जिसे रफली चॉप कर लिया है, इसमें डालकर इसे हल्का सा सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ ये बात बताती चलूं कि भुने हुए कीमे में प्याज डालना ऑप्शनल है। भुना हुआ कीमा बिना प्याज के भी बनाया जाता है। जब खाने वाले अफराद ज्यादा हो तो प्याज डालना मुनासिब रहता है। देखिए प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई है। अब इसमें ये 1 खाने का चमचा भर कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे, जिससे प्याज और लहसुन अदरक दोनों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाएगी। अब इसमें ये आधा किलो बिना हड्डी का कीमा, चाहे बीफ का इस्तेमाल करें या मटन का, मैंने बारीक मशीन से निकला हुआ लिया है। इसमें डालकर इसे दरमियानी आंच पर इतना भूनेंगे कि कीमे में मौजूद पानी खुश्क हो जाएगा, कीमे की रंगत तब्दील हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाएगा। देखिए कीमा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें ये 4 अदद दरमियानी साइज के टमाटर जिसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अगर आप टमाटर काट के डालना चाहें तो स्किन रिमूव करके डालिएगा। साथ ही 1 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चा आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या जितना आप पसंद करें नमक, 1 चाय का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 खाने का चमचा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और साथ ही आधा चाय का चमचा कुटी हुई काली मिर्च डालकर इन तमाम अज्जा को कीमे के साथ मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे टमाटर के पेस्ट में मौजूद पानी निकल आएगा और इसी पानी में कीमा गल जाएगा। अगर आप हाथ का कुटा हुआ कीमा या मोटे सुराख वाली मशीन से निकला हुआ कीमा इस्तेमाल करें तो साथ ही 1 कप पानी डालकर कीमे को गलने के लिए छोड़ दीजिए। अब 15 मिनट बाद देखिए यकीनन कीमा गल चुका है, पर इसमें अभी पानी मौजूद है। अब इसको इतना भून लेंगे कि तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए। इसमें डाले गए टमाटर के पेस्ट और मसालों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें 3 से 4 खाने के चमचे दही डालकर भून लेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो और तेल कीमे के ऊपर आ जाए। देखिए कीमा अच्छे से भुन गया है और तेल कीमे के ऊपर आ गया है। अब इसमें 1 से 2 अदद या जितनी आप पसंद करें रफली कट की हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चमचे जूलियन कट की हुई अदरक, 3 से 4 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला डालकर इन तमाम अज्जा को कीमे के साथ मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर पका लेंगे, जिससे डाले गए अज्जा का जायका और खुशबू कीमे में आ जाएगी। अब लीजिए जनाब, बहुत ही मजेदार सा भुना हुआ कीमा तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर हरा धनिया और जूलियन कट की हुई अदरक से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी और क्या आप लोग इसी तरीके से बनाते हैं? जरूर बताइएगा। शुक्रिया।